क्या नाम है आपका? राज। अच्छा, आप इंडियन हैं? जी मैं इंडियन हूँ, सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ जी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि एप्पल का जो फ़ोन है आईफोन 13 उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस दफ़ा इंडिया में हो रही है, इंडिया में चेन्नई में हो रही है। यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग्स होती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो थे वो ज़्यादातर थे चाइना में, ठीक है। अब इस तरह अब आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में नहीं हो रही। आपको इसकी क्या रीज़न लगती है? हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से नंबर 1 पे था। तो अब आपको क्या रीज़न लगती है कि चाइना को जो है वो रिजेक्ट करके इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया गया आईफोन 13 के लिए? जी सी इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइना स्टेबल है या वहाँ पे प्रोडक्शन है, इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना जी। सो अमेरिका इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद चाइना फॉर मेनी रीजंस। सो ऑल द बिग जायंट्स दे ट्राइंग टू टीच चाइना अ लेसन कि वी हैव अदर ऑप्शंस, सो इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ वी कैन गो अदर प्लेसेस। सो आई थिंक इंडिया केम आउट टू बी नंबर 1 ऑप्शन आफ्टर चाइना। सो इट्स नॉट ओनली टेक्निकल इशूज़ कि वहाँ पे लेबर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इज ऑल्सो टू डू विद द पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्या आपके उठते हैं तो उनको होता है कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस क्या करना है। लाहौर में मैंने देखा लोग उठते हैं तो बोलते हैं खाना क्या है। सो इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, यू नो। सो इंडियंस आई बिलीव आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड, देर मोर मनी ओरिएंटेड, है ना जी। इसका मतलब है कि इंडिया के लोग जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसा कि आपने बताया सुबह उठते हैं तो उनको काम पे जाने की फ़िक्र होती है और यहाँ पर लोग खाना मांगते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आई थिंक आई कैन से दैट, लाइक हमारे जब आज को लेट मी टेल यू दिस, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी है, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमारे में ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं लाहौर भी आता हूँ तो हमने कैलिफोर्निया के दोस्तों के साथ आता हूँ जो लाहौरी हैं। सो ओवर 10 years आई हैव नोटिस दिस थिंग, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। इंडियन बंदा उठता है सुबह, उसके दिमाग पे आता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त उठते हैं, उन बोलते हैं निहारी किधर खानी है। ये प्रोसेस जो सिनेरियो है ना, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चाइना के लिए कहीं ना कहीं पे एक इकॉनमी में यानी कि गैप ज़रूर आएगा, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अवेल कर रहा है और उनके पास काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहा है। तो इस इन्वेस्टर से वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और इसमें टूरिज़म भी बढ़ेगा उनका। ये जो है एप्पल की ये पहली कंपनी नहीं है, बहुत सी कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है इंडिया में। तो आपको इसके क्या फैक्टर्स नज़र आते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है, इंटरनेशनल कंपनीज़ जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रही हैं? ये सबसे पहले तो ये है कि वो पब्लिसिटी किस तरीके से करते हैं। उनकी पब्लिसिटी बाय एड, बाय मूवीज़ से होती है उनका, यानी कि जो बॉलीवुड है वही ज़्यादा वास्ट है, सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, जिनकी वजह से लोग उनको ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। पाकिस्तान का इमेज ही बाहर में ऐसा बना हुआ है कि जिससे लोग प्रेफर यही नहीं करते कि हमें, यानी कि वो प्रोजेक्ट देने से पहले प्रेफर करते हैं कि इंडिया को दें। पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है, इस वजह से उनके ऊपर बेनिफिट्स पड़ते हैं। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाइना जैसी बड़ी और स्टेबल कंट्री को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगी। आपको क्या लगता है हम लोग कहाँ स्टैंड करें? हम क्या सोए हुए हैं? हमारी कौम क्या सो रही है? वैसे ये बात मैंने आपसे ही सुनी है कि अभी चाइना को लोग छोड़ के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसी बात है, आईफोन 13 की आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखें, अब चेन्नई में हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। हम चाइना को छोड़ेंगे तो हम थोड़ा खुद एक्टिव होंगे ना, हम तो चाइना पे डिपेंडेंट है। ये तो बात आपकी किसी हद तक सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी कि इंडिया से जो है आईफोन 13 प्रो की जो मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पे क्यों आई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। पहले वो थी चाइना में, चाइना से ये शिफ्ट हुई है इंडिया में। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मॉडर्न वारफेयर है, जो अगले को इकनॉमिकली आप अगले को इतना ही यानी कि डिवैल्यू कर दें कि वो अगला उठ ही ना सके। सबसे पहले तो एक ये चीज़ चल रही है। चाइना को इस लिहाज से रोका जा रहा है। इंडिया की एक तो वो जो उनकी जो आईटी की फील्ड है, उनकी जो आईटी की फील्ड है वो इतनी ही वास्ट है कि आप यहाँ पे इनको आप ये समझ सकते हैं कि वो आईटी में एक जाइंट का किरदार अदा कर रहे हैं। चाइना इतनी बड़ी इतनी स्टेबल कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इंडिया जो है, अब चाइना में ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही, इंडिया में क्यों ही हो रही है? नहीं, चाइना में इस वजह से नहीं ना होगी कि जो चाइना है और अमेरिका है, इनके आपस में जो क्लैशेस हैं, सबसे पहले तो ये क्लैशेस की बेस पे जो अमेरिका है उसने वहाँ से उसको उठा के वो वहाँ पे लेके गया है। हम ये नहीं कह सकते कि क्लैशेस की वजह से इंडिया अब ये डिज़र्व भी करता है, क्योंकि इंडिया अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है मेक इन इंडिया, अब उनका जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि क्लैशेस चल रहे हैं तो उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इंडिया की अपनी भी बहुत काबिलियत है, इंडिया तो अब चाइना से आगे जा रहा है। बिल्कुल, नो डाउट।
इसी चीज़ का मैंने पीछे जिक्र किया है कि इंडिया की अपनी जो आईटी की फील्ड है उनके इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ही वास्ट है।